ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति कितने प्रकार की है, तो हम लोगों ने श्रवण किया। पहले दो प्रकार की भक्ति बताई, मिश्रा भक्ति और शुद्धा भक्ति। मिश्रा भक्ति दो प्रकार की, गुणीभूता और प्रधानीभूता। गुणीभूता फिर तीन प्रकार की, कर्म प्रधान गुणीभूता, ज्ञान प्रधान गुणीभूता और योग प्रधान गुणीभूता, जिसमें कर्म ज्ञान और योग अधिक मात्रा में है और भक्ति कम है। और प्रधानीभूता भक्ति जिसके अंदर भक्ति अधिक परिमाण में है और कर्म ज्ञान और योग अल्प मात्रा में है। तो इसका जो डिवीजन थे वो थे हमारे कर्म मिश्रा प्रधानीभूता, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता और योग मिश्रा प्रधानीभूता। तो इसका क्या क्या फल मिलेगा वो लोग हम श्रवण कराए थे। उसके बाद हम लोगों ने भक्ति को दूसरे प्रकार से भी विभाजित किया था। उसको हमने कहा था संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो इस स्वरूप सिद्धा भक्ति तो वही है जो शुद्ध भक्ति है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हमारी बात चल रही थी संग सिद्धा भक्ति की। तो संग सिद्धा भक्ति वास्तव में क्या थी कि जब कर्म और ज्ञान के गुण भक्ति का परिकरत्व प्राप्त कर भक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, अर्थात उनका भक्तित्व सिद्ध होता है, उसको कहा गया था संग सिद्धा भक्ति। जैसे एक वैष्णव अगर कंबल बांट रहा है तो उसको हम कहेंगे कि देखो कितना अच्छा वैष्णव है ना। लेकिन अगर एक सेठ जी कंबल बांट रहे हैं तो हम उनको कहेंगे देखो कितने सज्जन व्यक्ति हैं। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंबल बांटना क्या शो करता है? कंबल बांटना शो करता है दयालुता, कृपालुता। अब इस दयालुता वास्तव में भक्तों में ज्यादा अधिक परिमाण में देखी जाती है ना। तो अगर हम इस दयालुता के गुण को एक कर्मी के अंदर या ज्ञानी के अंदर देखकर ये कहने लगे कि ये भक्त है, तो ये गलत है। तो जब हम उसको कहने लगते हैं कि ये भक्त है तो इसको हम बोलेंगे संग सिद्धा भक्ति। हम सेठ को अगर कहें कि ये भक्त है तो उसकी भक्ति कैसी कहेंगे हम? संग सिद्धा भक्ति। क्योंकि जो कृपालुता वाला गुण है ये वास्तव में ये दोनों में हो सकता है, लेकिन अधिकतर भक्तों में देखा जाता है। इसके लिए अब हम लोग बात करते हैं लक्षण की। दो प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है कृष्ण का शरण, कृष्णैक शरणम। भक्तों के अंदर जो 26 प्रकार के गुण बताए गए हैं, एक बार हम उसको श्रवण करते हैं। कृपालु सबसे पहला गुण, कृपालु अकृत द्रोहो,
सत्यसार सम, निर्दोष वदान्य, मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत कृष्णैक शरण, अकाम निरीह, स्थिर विजित षट गुण, जिसने 6 गुणों को जीत लिया है। मित भुक, जो अल्पाहारी है। अप्रमत्त, किसी प्रकार का उसको अभिमान नहीं है। मानद, लोगों को मान देने वाला। अमानी, स्वयं सम्मान ना चाहने वाला। गंभीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष और मौनी। ये 26 गुणों में से जो एक 12वां गुण था इसमें, कृष्णैक शरणम, ये वाला जो है स्वरूप लक्षण है भक्त का। कीर्तनीय सदा हरि, वो भगवान का ही कीर्तन करेगा हमेशा, यही है उसका स्वरूप लक्षण। तो जिससे मिलकर वस्तु बनी होती है उसी को कहा जाता है स्वरूप लक्षण। यह लक्षण केवल उस वस्तु में पाया जाएगा। अगर यह लक्षण नहीं है तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। अगर किसी भक्त में से, किसी वैष्णव में से कृष्णैक शरण हटा लिया जाए तो भक्त नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य है, सूर्य का स्वरूप लक्षण क्या है? ताप, गर्मी, और उसका तटस्थ लक्षण है प्रकाश। अब प्रकाश तो जुगनू में भी होता है, तारों में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है, मणियों में भी पाया जाता है, लेकिन उनमें ताप नहीं होता। उसी प्रकार कृष्णैक शरण केवल भक्तों में पाया जाएगा, न कि कर्मी, ज्ञानी और योगी में। भक्त के अतिरिक्त कहीं नहीं पाया जाएगा कृष्णैक शरण। कृष्णैक शरण का मतलब है केवल एकमात्र कृष्ण के शरण, और किसी देवी देवता के शरण नहीं। अगर किसी और देवी देवता की शरण में भी जा रहे हैं तो वो भक्ति ही नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया था, गांधी जी अहिंसावादी थे, न कि भक्त। और अहिंसा जो है वो वैष्णव का भी एक लक्षण है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, दानी थे, तो ये तो एक वैष्णव का लक्षण है। सत्यसार, करुण, दयालु, ये तो है। तो इस प्रकार से जो लक्षण है वैष्णवों का, कृष्णैक शरण, तो ये कृष्णैक शरण लक्षण केवल भक्तों में होगा। तो अब भक्त के अंदर भक्ति है और उसके अंदर अधिकतर ये वाले सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब ये लक्षण भक्त के अंदर होने के कारण कई बार जब किसी अभक्त के अंदर यह लक्षण पाया जाता है दयालुता का, तो हम उसको भी भक्त मान लेते हैं। उसको हम बोलते हैं संग सिद्धा भक्ति। जैसे हम सेठ जी को अगर कहें कि ये भक्त हैं तो इसको बोलेंगे हम संग सिद्धा भक्त हैं वो। अब ये संग सिद्धा भक्ति शुद्ध भक्ति में बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संग सिद्धा भक्ति से अहंकार बहुत बढ़ता है। और हमारे समाज में जो भंडारा होता है या सब कुछ ये सामाजिक कार्य होते हैं, ये सब संग सिद्धा भक्ति के अंदर ही आएंगे। इनमें से कोई भी शुद्ध भक्त बनने वाला नहीं है। कभी कोई कृपा हो जाए भगवान की और गुरु की और वैष्णवों की तो अलग बात है, लेकिन उनके संस्कार जो है उनको शुद्ध भक्त बनने नहीं देंगे आसानी से। जो समाज सेवा में डूबा हुआ है, अपना फोटो खिंचवाने में लगा हुआ है, लोगों को दान कर रहा है, भंडारे कर रहा है, वो ये भूल जाइए कि कभी भी कृष्णैक शरण होगा। उसको तो फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। उसका तो अभिमान इतना अधिक ऊपर हो गया है कि वो अमानी कहां होगा, वो किसी को मान कैसे दे सकता है, वो तृणादपि सुनीचेन कैसे हो सकता है, तरोरपि सर्चुना कैसे होगा उसके अंदर। इस प्रकार से संग सिद्धा भक्ति की हम लोगों ने बात की। तो संग सिद्धा भक्ति वास्तव में भक्ति है ही नहीं, और ना ही उस भक्त के शुद्ध होने के कोई आगे अवसर भी अधिक ब्राइट है। अब आते हैं हम दूसरी भक्ति के ऊपर, इसको बोलते हैं हम आरोप सिद्धा भक्ति। तो आरोप सिद्धा भक्ति भी जो है, ये क्या है आरोप सिद्धा भक्ति? देखिए, शुद्ध भक्ति वो होती है जिसमें कर्म, ज्ञान और योग का जरा सा भी मिश्रण नहीं होता। वो हम लोग श्रवण कराएं ना, शुद्ध भक्ति का मतलब है ना तो उसमें कर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है। इसमें सारी चेष्टाएं कृष्ण की प्रीति के लिए हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाएंगी, और कोई कामना वासना नहीं है। कृष्ण वांछा,
कृष्ण प्रीति वांछा के लिए सब एक्शन किए जाएंगे। अब कुछ लोग ये जान के कि भक्ति के बिना कर्म अपना फल नहीं देगा, ऐसा तो जानते हैं ना सब लोग कि भक्ति के बिना कोई काम बनेगा नहीं, अपनी कामना पूरी करने के लिए वो भगवान को संतुष्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं भगवान को संतुष्ट कर लिया तो वो मेरा काम बना देंगे। जैसे हम लोग बचपन में हनुमान जी के मंदिर में जाते थे ना प्रसाद चढ़ाने के लिए, यह भगवान आज मेरा पेपर जो है ठीक हो जाए, मेरे नंबर ठीक आ जाए एग्जाम में। हनुमान जी को देते थे हम रिश्वत, जाते थे हम लोग। मैं तो गया हूं कई बार, प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी के मंदिर में कि आज का पेपर अच्छा हो जाए। तो संतुष्ट करते थे हम हनुमान जी को, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं हम? भक्ति के अंगों का पालन करके, कर्म को अर्पण करेंगे उनको, श्रवण कीर्तन परिक्रमा ये सब करेंगे, पाद सेवन। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या है? कामनाओं की पूर्ति है। मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, यह है उद्देश्य, कामना की पूर्ति है। लेकिन भक्ति के अंगों का पालन तो किया जा रहा है, गोवर्धन की परिक्रमा की जा रही है, मगर वास्तविक उद्देश्य जो है वो भगवान की प्रसन्नता इसलिए है कि वो संतुष्ट होकर मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दें, न कि केवल उनकी प्रसन्नता। तो जो भी चेष्टा की जा रही है इस केस में, अब जो भी चेष्टा की जा रही है उसमें भक्ति का आरोप किया जा रहा है। यह भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का आरोप है, इंपोज्ड। क्योंकि भक्ति के अंगों का पालन हो रहा है इसलिए यह आरोप किया जा रहा है। तो यह भक्ति आरोप के द्वारा सिद्ध हो रही है। यह भक्ति आरोप के द्वारा सिद्ध की जा रही है नहीं भक्ति? आरोप के द्वारा सिद्ध हो रही है भक्ति, जैसे वो संग के द्वारा सिद्ध हो रही थी। एक भक्त का संग पाकर कर्म और ज्ञानी के गुण संग सिद्धा भक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसी प्रकार यहां पर भी यहां पर तो भक्ति के अंग ही हैं, तो भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है, इसीलिए भक्ति का आरोप किया जा रहा है। लेकिन कामना अपनी प्रसन्नता है, तो ये केवल आरोप मात्र है। अब कोर्ट में जब हम जाते हैं तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक उस व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता। पहले आरोप लगाया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि यह व्यक्ति मर्डरर है। अब उस आरोप को सिद्ध करना पड़ता है, और जब सिद्ध हो जाता है तब वो अपराधी माना जाता है। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता वो एक आरोपी रहता है, वो अपराधी नहीं बनता, तब तक वो आरोपी बोलते हैं उसको। तो यहां पर भी ये अभी आरोप किया जा रहा है, सिर्फ अभी सिद्ध नहीं हुआ है आरोप। अगर अपराधी सिद्ध हो जाएगा तो उसको दोषी माना जाएगा, लेकिन अगर केवल आरोप है तो उसे दोषी नहीं मान सकते। उसी प्रकार यहां पर भी उन चेष्टाओं पर, चेष्टा कौन सी है? गोवर्धन की परिक्रमा की जा रही है, पाद सेवन, श्रवण किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा अरेंज करा रहे हैं, है तो भक्ति का अंग, लेकिन इच्छा कुछ और है कि बेटी की शादी हो जाए या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। तो यहां पर जो चेष्टाएं की जा रही हैं उन चेष्टाओं के ऊपर भक्ति का आरोप मात्र है। ये अभी तक शुद्ध भक्ति सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्पण किया गया है कर्म, इसलिए उसको भक्ति कह दिया गया है। कर्म तो अर्पण किया ही जा रहा है ना, लेकिन इच्छा कुछ और है। अर्पण के समय जब हमने भगवान का नाम लिया तो भक्ति हो गई, भगवान की स्मृति आ गई, बस इसलिए भक्ति कह दिया उसको। भक्ति नहीं है ये। हमने गिरिराज जी की परिक्रमा की तो वहां पर गिरिराज जी की जय बोली, गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन गिरिराज जी की प्रसन्नता के लिए नहीं किया। हमने अपनी
किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सारे कार्य किया। इसका मतलब यह है कि हमने उस चेष्टा के ऊपर भक्ति का आरोप मात्र कर दिया, जबकि परिक्रमा करना, दंडवत प्रणाम करना, ये भक्ति के अंग हैं। तो भक्ति के अंगों का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता ना होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। उदाहरण जैसे वही एक व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन उद्देश्य है उसका कि नौकरी लग जाए मेरी। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि गिरिराज जी प्रसन्न होंगे। अब यहीं पर जो परिक्रमा है वो साक्षात भक्ति का अंग है, पाद सेवनम। तो इस परिक्रमा के ऊपर, इस चेष्टा के ऊपर भक्ति का आरोप किया गया है, इसलिए इसको बोला गया आरोप सिद्धा भक्ति। दूसरा उदाहरण, यदि मान लीजिए एक जॉब के अंदर व्यक्ति है कोई, उसका बॉस जो है उसका अपमान कर रहा है, वो सहन कर रहा है उसका गुस्सा बॉस का, तो हम कहेंगे कि देखो ये बॉस का कितना आदर कर रहा है, उसका कितना प्रेम कर रहा है, कितना सहिष्णु है कि कुछ भी जवाब नहीं दे रहा इसको लौटकर, कितनी आदर बुद्धि है इसकी बॉस के प्रति। तो क्या वो वास्तव में उसकी आदर बुद्धि है? नहीं, उस आदर बुद्धि का आरोप किया जा रहा है। उसकी इच्छा क्या है, या वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वो जवाब इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको महीने के अंत में पूरी सैलरी चाहिए, उसको अपने बीवी बच्चों से प्रेम है। लेकिन जो बॉस के प्रति उसका प्रेम, आदर बुद्धि देखी जा रही है, ये वास्तव में नहीं है, लेकिन देखी जा रही है, तो ये आरोप मात्र है। ये तो यहां पर आरोप किया जा रहा है आदर का, जो वास्तव में आदर नहीं है। जो वास्तव में प्रेम है वो बच्चों से है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि देखो बॉस के प्रति कितना प्रेम है, इसका सौहार्द भाव है कि उसको जवाब नहीं दे रहा है ये पलटकर, कितना अपमान सहने के बाद भी। तो बॉस का आदर करना एक आरोप है, ये चेष्टा। लेकिन ये जो आरोप सिद्धा भक्ति है, ये भी जैसे हमने प्रधानीभूता भक्ति में श्रवण करा था, धीरे धीरे जब सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी और साधु संग मिलेगा, शुद्ध साधु संग, तो ये शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रधानीभूता भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति, ये दोनों भक्तियां समय के साथ साथ कामनाओं की पूर्ति होने पर और कामनाएं ना होने पर, शुद्ध भक्त के संग में आने पर शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो सकती हैं, तीनों, दोनों। लेकिन गुणीभूता भक्ति और संग सिद्धा भक्ति ये कभी भी शुद्ध भक्ति में नहीं परिवर्तित होंगी, जब तक कोई बहुत बड़ी कृपा ना हो जाए, महत कृपा ना हो जाए, कोई स्पेशल कृपा भगवान की, वो तो कभी भी हो सकती है। लेकिन इनके चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जब ये व्यक्ति देखेगा कि मेरी तो सारी इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं, तो इच्छाएं पूरी कर देते हैं, अब वो बिना इच्छा के परिक्रमा कर रहा है पर गिरिराज जी की, और परिक्रमा करते करते कोई इसको साधु, अच्छे साधु मिल गए, शुद्ध साधु मिल गए, तब जब उनसे भक्ति की उसने महिमा श्रवण की, ये श्रवण किया कि भक्ति, शुद्ध भक्ति भी कुछ होती है, तब उसका आकर्षण एकदम से हो जाएगा शुद्ध भक्ति की ओर, अगर उसकी सुकृति है। शुद्ध भक्ति के ओर आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है सुकृतियों की। तभी भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया था, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन है, चतुर्विधा भजन्ते माम, जिनकी सुकृति है वही मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो, जिनकी सुकृति है भजन उन्मुखी, वही मेरा भजन करते हैं और कोई नहीं करेगा। तो एक प्रधानीभूता भक्त और आरोप सिद्धा भक्त, इनकी यदि सुकृति है तब ये आसानी के साथ शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। अब यहां पर हम देखिए, आरोप सिद्धा भक्ति और प्रधानीभूता भक्ति में हमने कुछ समानता देखी, लेकिन तो भी प्रधानीभूता भक्त जो हैं वो आरोप सिद्धा से अधिक श्रेष्ठ हैं। प्रधानीभूता भक्त
आरोप सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ मानने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सुकृति अधिक है। वहां पर भगवान ने बोला है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। वो सुकृति संपन्न लोग हैं। जैसे ध्रुव महाराज सुकृति संपन्न है, अनेक अनेक जन्मों की सुकृतियां हैं उनकी भजन की, तभी तो उनको भगवान का दर्शन मिला है। 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया और भगवान का दर्शन हो गया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। अनेक अनेक जन्मों की तपस्याएं हैं उनकी, अनंत अनंत जन्मों की समस्याएं हैं, तपस्या, तभी जाकर उनको भगवान के साक्षात दर्शन मिले हैं। तो इसी प्रकार प्रधानीभूता भक्ति को हम लोग आरोप सिद्धा से फिर भी श्रेष्ठ ही कहेंगे। दोनों ही भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। दोनों का जो उद्देश्य है स्टार्टिंग में अपनी कामनाओं की पूर्ति है, लेकिन फिर भी प्रधानीभूता भक्ति के अंदर भक्ति की मात्रा बहुत अधिक है और कर्म केवल सूक्ष्म मात्रा में है। जबकि आरोप सिद्धा भक्ति में अभी आरोप को सिद्ध होने में टाइम लगेगा। इसके लिए बहुत टाइम की आवश्यकता है। हम लोग गिरिराज जी में देखते हैं कितने सारे लोग परिक्रमा करते हैं, लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। उन सब की भक्ति आरोप सिद्धा भक्ति कहलाएगी, लेकिन हम उसको प्रधानीभूता नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानीभूता में तो भक्ति ही भक्ति है उनके जीवन में, और इसके अतिरिक्त भी। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि जो 2 प्रकार की ये भक्ति बताई थी, संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा भक्ति, भक्ति के संग होने के कारण जिन गुणों को भक्ति मान लिया जाता है वो वास्तव में भक्ति नहीं है, उसको बोला है संग सिद्धा भक्ति। और जो भक्ति आरोप से सिद्ध हो रही है ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है यहां पर, वहां पर तो पालन भी नहीं था। संग सिद्धा भक्ति में तो पालन भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आरोप सिद्धा में भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अपनी इच्छाएं कामनाएं बहुत अधिक हैं। उनके लिए ही भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है और उसको आरोपित किया जा रहा है कि यह भक्ति है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, भरे पड़े हैं लोग। हर 15 दिन में, हर हफ्ते में गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, बांके बिहारी के ऊपर फूल बंगला बनवाते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के। ये सब आरोप सिद्धा भक्त कहलाएंगे। ये सब शुद्ध भक्ति का अंग पालन कर रहे हैं, भगवान जी की अर्चा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दूध से परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन इनकी कामनाएं वासनाएं अनंत अनंत हैं कि भगवान मुझे इतना देंगे, भगवान मुझे इतना देते हैं, और देते भी हैं भगवान, छप्पर फाड़ के देते हैं इनको। जो बिहारी जी के जो बंगले बनते हैं वो हम जानते हैं, लाखों लाखों के बनते हैं। तो इस प्रकार ये सब आरोप सिद्धा भक्ति है, इसको भक्ति नहीं मानना। ये शुद्ध भक्ति कदापि नहीं है, शुद्ध भक्ति कदापि नहीं है। और हम लोग इसमें फंस जाते हैं। थोड़ा सा भंडारा कर दिया, थोड़ा सा लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला दिया, तो हम सोचते हैं हम भक्त हो गए। ये खतरनाक भक्ति है, संग सिद्धा भक्ति बहुत खतरनाक भक्ति है। तो अब हम लोग बात करेंगे शुद्धा भक्ति की। कल को बात करेंगे हम शुद्धा भक्ति की। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज्ञानी कितने प्रकार के हैं। हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, इसको जानना भी आवश्यक है। 4 प्रकार के ज्ञानी बताए गए हैं। एक तो सबसे पहले है केवल ज्ञानी। ये भगवान के स्वरूप को नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार होता है। ये सोचते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त से मुक्ति मिल जाएगी, और इनका जो गंतव्य स्थान है वो है नरक। ये नरक में जाते हैं सीधे, क्योंकि भगवान के प्रति अनादर बुद्धि होती है इनकी। भगवान को नित्य नहीं मानते, भगवान को नित्य नहीं मानते ये लोग। दूसरे प्रकार के लोग हैं, इनको बोलते हैं हम मायावादी या केवल अद्वैतवादी। मायावादी या केवल अद्वैतवादी। अब ये भक्ति को, ये जो है भगवान के विग्रह को मानते हैं मगर जड़ मानते हैं। भगवान के विग्रह को जड़ मानते हैं ये, और ये जानते हैं कि भक्ति के बिना हमको मुक्ति नहीं मिलेगी केवल ज्ञान से। तो भी
तो भी ये भगवत तत्व में माइक बुद्धि रखते हैं। ये मानते हैं कि जब ब्रह्म माया के द्वारा बद्ध हो जाता है, माया की विद्यावृत्ति के द्वारा, तो वो राम और कृष्ण के रूप में इस जगत में आता है। इनकी ये मान्यता है, राम और कृष्ण के रूप में इस जगत में आता है, तो वो क्या हो जाता है, माया के अंदर में आ जाता है। तो यही है मायावादी। ये जीवन मुक्त अवस्था तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इनके पतन की संभावना रहती है, क्योंकि इनकी भी अब भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। भगवान के विग्रह को जड़ मानते हैं, ये राम और कृष्ण की मूर्ति को जड़ मानते हैं। जो पंचोपासना वाले लोग हैं, 5 प्रकार के जो उपासना करते हैं 5 देवताओं की, शिवजी, गणेश, सूर्य और देवी और विष्णु, इसको बोलते हैं पंचोपासक। तो ये पंचोपासक भी इसी में आ जाते हैं, इसी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। जैसे सौभरी ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर वो फंस गए शादियों के चक्कर में। राजा मानधाता की 50 लड़कियों से शादी कर ली उन्होंने। तो ये है मायावादी, इनको भी ज्ञानी कहा जाता है। तो ये भगवान के विग्रह को माइक मानते हैं। विग्रह तो मानते हैं, लेकिन माइक मानते हैं। मतलब कि ब्रह्म जब माया के आधिपत्य में आ जाता है, तब वो एक रूप धारण करता है, जिसको कहा जाता है राम और कृष्ण। और अपनी इच्छा से वो उसको छोड़ के दोबारा से ब्रह्म बन जाता है। अथवा वो नारायण जो हैं चतुर्भुज, वो राम और कृष्ण के रूप में आते हैं और वो दोबारा से द्विभुज छोड़ के नारायण बन जाते हैं। ये है मायावादी। तीसरे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, वो हैं ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्त, जो हम लोगों ने यहां पर अभी श्रवण किया, गुणीभूता वाले। ये जानते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान बेकार है, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के विग्रह को भी नित्य मानते हैं, भक्ति का भी आश्रय लेते हैं, लेकिन इनकी इच्छा होती है सायुज्य मोक्ष। इनकी इच्छा भगवान की सेवा करने की नहीं होती है, इनकी इच्छा होती है सायुज्य मोक्ष, या ब्रह्म सायुज्य या परमात्मा सायुज्य। तो ये होते हैं ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्त। और चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, वो हैं ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। ये भी ज्ञानी हैं, लेकिन ये प्रधानीभूता हैं। हम जानते ही हैं प्रधानीभूता कितने श्रेष्ठ हैं। यहां पर भक्ति अधिक मात्रा में है और ज्ञान थोड़ी मात्रा में है, जबकि गुणीभूता के अंदर भक्ति थोड़ी मात्रा में थी और ज्ञान अधिक मात्रा में था। तो ये ज्ञान का अवलंबन करते हैं शुरू में, लेकिन बाद में साधु संग से भक्ति में आ जाते हैं, तो इनको वैकुंठीय मुक्ति मिलती है। ये तो भगवान के विग्रह को, भक्ति को, सबको नित्य मानते हैं। तो ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त जो हैं, वही हैं ये। और भगवान ने जो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है, चौथी क्वालिटी के भक्त, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये जो ज्ञानी है यहां पर, ये यही वाले भक्त हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त। इसी के अंदर आते हैं चतुसन। तो हम लोगों ने इस प्रकार 4 प्रकार के ज्ञानी श्रवण किए। इसको हमने यहां पर इसलिए श्रवण किया कि तीसरी और चौथी कैटेगरी वाले जो ज्ञानी हैं, वो गुणीभूता और प्रधानीभूता से लिंक्ड हैं। और पहले वाले तो नरक में जाएंगे, केवल ज्ञानी, उनकी तो बात ही छोड़े। दूसरे वाले हैं मायावादी, तो ये जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हैं और पतन भी हो सकता है इनका, तो ये भक्त नहीं है। लेकिन तीसरे और चौथे वाले गुणीभूता और प्रधानीभूता भक्त माने जाएंगे। ज्ञान प्रधान गुणीभूता और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता। इस प्रकार से हम लोगों ने जो मिश्रा भक्ति है उसके बारे में चर्चा पूरी की। अब कल से हम श्रवण करेंगे शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति को जानना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने अशुद्ध भक्ति, मिश्रा भक्ति के बात में की। दोनों ही चीजें जाननी आवश्यक हैं। अगर हमें किसी भी चीज का आश्रय लेना है पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे, तो हमको दोनों एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।